बानी चेयरमैन पीटीआई ने इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया, इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। मजीद लिखा, सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की इस्तेदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली गईं। अडयाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल। आजम खान और असद मजीद ने बयानात कलमबंद करवाए। समाअत के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद रहे। केस जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुना। लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। भाई आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 2018 के लाडले को अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा, आइन की खिलाफ वर्जी करने वाले को मासूम कहा जा रहा है। क्या मुल्क से खेलने वाला मईशत तबाह करने वाला मासूम है? रहनुमा नून लीग न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोली, कागज लहरा कर खारिजा पॉलिसी और मुल्की सलामती दाव पर लगा दी गई। बंद कमरे में काबीना को कहा गया साइफर पर खेलना है, रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। 9 मई के मुजरिम को गुड टू सी यू कहा गया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। नाअहल और नालायक को तवील अरसे से सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है। कोई शख्स ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना नौजवानों के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क के आइन के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क की सालमियत के साथ मुखलिस है। साइफर की आड़ में इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज किया। जिस शख्स ने मुल्क का आइन तोड़ा, मुल्क का कानून तोड़ा, इसके आड़ में उसने गैर आइनी तौर पर एक और बड़ा काम किया था। उसने असेंबली तोड़ी थी, कोर्ट ने जजमेंट भी दे दी, इसलिए गैर आइनी तरीके से असेंबली तोड़ी गई। तो गैर आइनी काम करने वाले को सजा क्या दी? उस वक्त के स्पीकर को क्या सजा दी? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्या सजा मिली? नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी को भी साइफर केस के फैसले पर एतराजात। शर्जील मेमन ने कहा, अदालत कैसे कह सकती है ये बड़े लीडर हैं? क्या बड़ी पार्टी का मतलब है कानून का इतलाक नहीं होगा? पीपी रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, बानी पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया। गलत बयानी के बायस मुल्क की मईशत बैठ गई। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल होने लगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी। कल आखिरी रोज होगा। मुल्क भर से हैवी वेट्स मैदान में उतर पड़े। शहबाज शरीफ कसूर से किस्मत आजमाएंगे। NA 132 से साबिक वजीर आजम के कागजात जमा। लाहौर से NA के 89 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए तैयार। सूबाई असम्बली के लिए 240 अफराद ने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। KP से NA की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत पेशावर से इंतखाब लड़ेंगे। NA 32 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। बलूचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 कैंडिडेट मद्दे मुकाबिल। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद नून लीग और मुत्तहदा आमने सामने। NA 242 से दोनों जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल मैदान में उतर आए। तर्जमान MKM ने केमाड़ी के हलके में सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहा, केमाड़ी के हलके 242 में नून लीग से कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। हलके से मुस्तफ़ा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिंध की 22 नशिस्तों पर 333 फार्म जमा करवा दिए गए। इंतखाबी निशान बल्ला छिन गया। तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में चेयरमैन पीटीआई ने कहा,
इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर मजीद बोले, फैसले से हमें दुख हुआ, अर्जेंट मैटर के तौर पर अदालत जाएंगे। इलेक्शन कमीशन एक कलअदम सियासी जमात को कैसे निशान देगा? रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का न्यूज कॉन्फ्रेंस में सवाल। कहा, इंतखाबात और निशान से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीटीआई बुनियादी तौर पर टूट फूट का शिकार है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली का खुमियाजा भुगतना पड़ा। 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असेंबली तोड़ना, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे से काफी रगबत है। आइन सिर्फ आमिर ही नहीं तोड़ते। बानी चेयरमैन पीटीआई ने साहनिया 9 मई दानिस्ता तौर पर किया। साइफर केस में जमानत मंजूर, आज शाह महमूद कुरैशी की रिहाई का इम्कान। मचल के जमा होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत रूबकार जारी करेगी। हरियाणा जेल के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, भारी नफरी मौजूद। जेल हुकाम के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के लिए रूबकार ताहाल मौसूल नहीं हुई। आम इंतखाबात गुजरात में कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जारी। परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही ने PP 32 से कागजात जमा करा दिए। आरओ मलिक इब्रार ने खुद बाहर आकर परवेज इलाही की अहलिया के कागजात वसूल किए। ऑडियो लीक्स केस, DGIP और DGFI तलब 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलबी। दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा, अफसरान पेश होकर बताएं फोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। FIA को ऑडियो शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसील देने का भी हुक्म। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा, भारतीय अपील मुस्तरद। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आजाद ट्राइब्यूनल ने भारतीय अपील मुस्तरद की। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की वजह से सिक्योरिटी को जवाब बनाया। वर्ल्ड कप ग्रुप 1 प्ले ऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल। ITF ने भारतीय टेनिस फेडरेशन की अपील दूसरी बार मुस्तरद की। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का नया स्पेल, पहाड़ों पर बर्फबारी, नज़ारे हसीन हो गए। चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेशावर में बादलों का बसेरा, वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी। ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई। बलोचिस्तान में जाड़े का राज जारी। कलात में पारा -3 डिग्री तक पहुंच गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। हज ऑपरेशन को डिजिटलाइज्ड कर दिया गया। वजारत IT और टेलीकम्युनिकेशन ने एप्लीकेशन तैयार कर ली। निगरान वज़ीर IT और मजहबी उमूर ने मोबाइल ऐप का इजरा किया। ऐप के जरिए आज़मीन के लिए तमाम मालूमात बआसानी दस्तयाब होंगी। निगरान वज़ीर डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि आज़मीन हज के लिए ऐप का इजरा अहम संग मील है।